नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, हमारे पठन अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम कार्यपत्रिका की क्रम संख्या 50 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 21/3/2022 की है। सप्ताह हमारा 10वां शुरू हो चुका है और थीम है सूझबूझ। आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ मुश्किलें आती हैं, परंतु उन मुश्किलों से निकलने का रास्ता हमें अपनी सूझबूझ से निकालना पड़ता है। आइए आज नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि सूरज और उसके पिता के सामने कौन सी मुश्किल आई है। कहानी पढ़ते हम देखते हैं कि इनके सामने जो मुश्किल आई थी वो इससे कैसे बचे। ठीक है। सूरज और उसके पिता एक पहाड़ के पास रहते थे। उस पहाड़ पर बहुत से लंगूर भी रहते थे। सूरज और उसके पिता को अपने खेत में साथ साथ काम करना अच्छा लगता था। अब देखिए, ये है सूरज और उसके पिता, ये पहाड़ के पास रहते थे। इन दोनों को अपने अपने खेत में एक साथ काम करना अच्छा लगता था। ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। पहाड़ पर लंगूर हमेशा उनको परेशान करते थे। वे बहुत परेशान हो गए थे। हर रात लंगूर आते और उनके खेत को बर्बाद कर देते। अब वहाँ पर लंगूर बंदर भी थे और जो कि आते और उनको परेशान करते थे, उनके खेत को बर्बाद कर देते थे। ठीक है। फिर क्या होता है, अगले दिन खेत में काम करते हुए वो भी सोचते रहे। ठीक है। वे खेत से आकर नहाए। उस रात फिर लंगूर आए, मक्की को बर्बाद किया और खूब नहाए। अब जब उन्होंने अगले दिन खेत में काम किया, उसके बाद वो नहाते नहाते भी सोच रहे थे कि देखो आज फिर से लंगूर आएंगे, फिर से ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। लंगूर आए, ठीक है, उनके खेत को बर्बाद किया और लंगूर भी बहुत नहाए पानी में। उसके बाद क्या होता है, अचानक सूरज को लंगूरों को दूर भगाने का एक उपाय सूझा। ठीक है। वह पास के खेत से खुजली वाले पत्ते तोड़ लाया और उसने वे पत्ते पानी में डालकर छोड़ दिए। देखो सूरज को क्या सुझाव आया। उसने सोचा कि बंदरों को भगाने का मेरे पास, एक लंगूरों को भगाने का एक आइडिया है। उसने पास से जाकर खुजली वाले पत्ते तोड़ कर लाया और उसने पानी में डाल दिए। ठीक है। फिर क्या होता है, लंगूरों को बहुत मज़ा आया था। वे सब पानी में छपा छप करना चाहते थे, पर अब वे खुजला रहे थे, खुजली खुजली। देखो क्या हुआ, उनको लगा कि अरे वाह पानी है, आज फिर से नहाएंगे, फिर से मज़े करेंगे, लेकिन पानी में तो खुजली वाले पत्ते थे। खुजली में वो छपा छप करके नहाना चाहते थे, पर क्या हुआ, खुजली के पानी में जाते ही वो तेज तेज से खुजली खुजली चिल्लाने लगे। आगे क्या होता है, फिर उस रात लंगूर पहाड़ छोड़कर चले गए। फिर कभी सूरज और उसके पिता को लंगूरों ने दोबारा तंग नहीं किया। ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से, किस सूझबूझ के साथ सूरज सूरज ने तरकीब लगाकर, ठीक है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था। ठीक है। अब आगे कहानी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कहानी के अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लंगूर सूरज के खेत में क्या करते थे। क्या करते थे लंगूर सूरज के खेत में? सूरज के खेत को बर्बाद कर देते थे। ठीक है। और हाँ, सूरज के खेत को बर्बाद कर देते थे। ठीक है। आगे क्या होता है, सूरज ने लंगूरों को किस प्रकार सबक सिखाया। कैसे सबक सिखाया आपको पता है, उसने खुजली वाले पत्ते पानी में डाल दिए जिससे कि उनको बहुत खुजली हुई और वो वहाँ से भाग गए। बच्चों, अगर आप सूरज की जगह होते तो क्या तरकीब निकालते। अब मुझे सोच के बताइए कोई ऐसी दूसरी तरकीब। ठीक है। सूरज की तरकीब आपको कॉपी नहीं करनी है, आप मुझे ऐसी तरकीब बताइए कि अगर आप सूरज की जगह पर होते तो क्या तरकीब निकालते। अब आगे आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पहाड़ जो शब्द है आप इससे वाक्य बनाएंगे और खेत जो शब्द है इससे वाक्य बनाएंगे। ठीक है। इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे पहाड़ पर सूरज और उसके पिता पहाड़ पर रहते थे, पहाड़ के पास रहते थे। ठीक है। खेत का क्या बना सकते हो कि सूरज और उसके पिता खेत में एक साथ काम करते थे। ठीक है। खेत पर ये वाक्य बन जाएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें कभी किसी को बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो आप सब जानते हैं कि हमें कभी भी किसी को बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। बेवजह क्या, अगर हमारे पास कोई वजह भी है तब भी हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।